चीन के साथ सीमा पर तनाव में कमी आने के साथ देश में चीन से आने वाले निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिलना अब शुरू हो गया है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि अंतर मंत्रालय पैनल ने हाल में 5 से 6 ऐसे निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं और उनमें से कुछ प्रस्ताव सीधे चीन की कंपनियों से आए हैं, जबकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका चीन के साथ कोई ना कोई संबंध बना हुआ है। तो ये मान के चलें कि चीन के बिना गुजारा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, इसको देखकर तो यही लगता है कि चीन बिना चैन नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो 5 से 6 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल क्लियर किए गए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रपोजल क्लियर हुए हैं और ताइवान, हांगकांग और चाइना की ही कंपनियां हैं जिनमें ये किए गए हैं। किस दबाव में किए गए ये समझना ज़रूरी है। इंडस्ट्री ने ये कहा, इंडस्ट्री ने सरकार के सामने ये प्रेजेंटेशन दिया, ये बात कही कि देखिए अगर आप 2020 में हुए तनाव की वजह से चाइना के इन्वेस्टमेंट को रोकेंगे तो सिंपल सी बात है आपके देश में करीब 1 लाख नौकरियों का और $15 बिलियन की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन लॉस हुआ है। ये आंकड़ा सरकार को टक से लगा कि 1 लाख नौकरियां और $15 बिलियन के प्रोडक्शन का लॉस अगर हमको चाइना को रोकने में हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि देर सवेर आपको कुछ करना होगा। शायद इसीलिए सरकार ने कुछ मेजर्स तो लिए, कुछ नियम शर्तें लागू तो लगाई, कुछ रोक तो लगाई, लेकिन प्रपोजल फाइनली आपको पार करने पड़े। जो शर्तें नियम लगाए वो क्या लगाए, तो उसमें वो नियम पुराने हैं कि अगर कोई चाइना की कंपनी जेवी बनाती है भारत की किसी कंपनी के साथ या बाहर की कंपनी के साथ तो उसमें माइनॉरिटी स्टेक रखेगी। ये भी कहा कि जो चाइना के अधिकारी हैं वो किसी की पोजीशन पर नहीं रहेंगे, CEO MD जैसी किसी की पोजीशन पर चाइना के अधिकारी नहीं रहेंगे, ये बात भी कही गई। ये भी कहा गया कि चाइना से आने वाले इन्वेस्टमेंट की स्क्रूटनी होगी। लेकिन हाँ, आपने भले कोई भी नियम शर्तें लगाई हों, फाइनली आपने ये माना कि हाँ, चीन का निवेश अब हमारे लिए मना ही नहीं है, हम चीन का निवेश भी भारत में लेकर आएंगे। जिन कंपनियों को मंजूरी दी गई है उसमें चीन की एक बड़ी कंपनी है, एक प्रोमिनेंट नेम है जिसका नाम है लक्शेयर, चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स का मेजर है, इसको दिया गया है। ये एप्पल के फ़ोन भी बनाती है, इनका जॉइंट वेंचर है माइक्रोमैक्स के साथ और हुआक्विन टेक्नोलॉजी के साथ। इसके अलावा कुछ और प्रपोजल हैं जो हांगकांग में है जिनका इन्वेस्टमेंट, उनको भी ये मंजूरी दी गई है। लेकिन हाँ, जो कोर बात थी वो ये थी कि इंडस्ट्री ने डेटा रखा, सरकार को ये समझ में आया कि इससे लॉस हो रहा है, जॉब के मोर्चे पर सरकार दिक्कत फेस कर ही रही है, तो कुछ नियम कायदे कानून शर्तें तो लगाई गई, लेकिन हाँ, देर सवेर ये मान लिया गया कि हाँ, चीन के बिना चैन नहीं है। सरकार इस मामले में आपको कहना पड़ेगा एक कदम पीछे हट गई है। इस बीच कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर बनाए रखने के लिए ओपेक प्लस देशों की तरफ से सप्लाई में जो कटौती की जा रही है उसको नए सिरे से बढ़ा पाना उनके लिए अब मुश्किल साबित हो रहा है। ऑयल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम के मुख्य अर्थशास्त्री स्पेंसर डल के मुताबिक ओपेक प्लस की तरफ से सप्लाई में जो कटौती की जा रही है उसकी भरपाई अमेरिका और ब्राज़ील जैसे गैर ओपेक देश कर रहे हैं। ऐसे में ओपेक प्लस देशों के हाथ से कच्चे तेल का बाजार अब धीरे धीरे निकलता दिखाई दे रहा है। क्या वाकई में ओपेक के हाथ से अब तेल बाजार खिसकता दिखाई दे रहा है? देखिए, कहना जल्दबाजी होगी। अभी भी अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया और रशिया ही इस ऑयल के मार्केट को पूरी तरीके से लीड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि ओपेक के पास मतलब ये दिशा नहीं रह जाएगी बाजार को देने की। लेकिन हाँ, जो कटौती उन्होंने की है, जिसके सुधरने की उम्मीद है कि अक्टूबर के बाद से जो उन्होंने अपना कटौती घटाई थी उसको वापस ला सकते, वापस लाना शायद उतना आसान नहीं होगा। उसके 2-3 बड़ी वजह हैं, ये हमें समझना होगा। जब ओपेक देश ये कटौती कर रहे थे उसके बाद भी कीमतें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। हमने देखा $80 एक ऐसा लेवल था, अगर आप देखेंगे तो नीचे 70, 77, 78, 82 और ऊपर अगर आप देखें तो $90 के बीच में। तो 70 से 90 का अगर आप दायरा देखें तो $80 एक ऐसा प्राइस आएगा जिसके बाद ओपेक ने लगातार कट किए, इसके बाद एशिया के लिए कीमतें बढ़ाई गई, इसके बाद सब कुछ हो गया, लेकिन कुल मिलाकर कीमतों में बहुत बड़ी तेजी नहीं दिखी। $100 दोबारा हमें नहीं दिखा। तमाम कयास थे कि अब कीमतें और बढ़ेंगी, लेकिन नहीं बढ़ी। तो देखना ये होगा कि जब ओपेक कटौती कर रहा था उसके बाद भी तेल बाजार में आ रहा था, डिमांड को मैच कर रहा था। अब अगर ओपेक भी इसी बाजार में तेल डालने लगेगा तो वो तो सप्लाई को बढ़ा देगा, तो फिर वो कीमतों का डिमांड और सप्लाई का जो मिसमैच है उससे तो कीमतें और टूट जाएंगी। तो जो पूरी कोशिश थी अगर ओपेक देशों की ये कि अगर हम कट कर प्राइस को स्टेबल रखेंगे, प्राइस को ऊपरी स्तर पर रखेंगे, तो वो पूरी कोशिश तो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी। तो इसीलिए ये बयान आया है जिसमें ये कहा गया कि ओपेक को अब दोबारा से अपना प्रोडक्शन रिवैम्प करने के लिए, पुरानी स्थिति में आने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी।